नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 महीने बचे हुए हैं और इन 4 महीनों के समय में हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर की तैयारियां कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता क्या सोच रही है और अलग अलग क्षेत्रों ने जिस तरह से 2020 और 2020 के बाद कई उपचुनाव और 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह के रुझान दिखलाए हैं, उससे साफ लगता है कि बिहार में इस बार राजनीतिक रूप से जितनी भी तैयारियां की जाए, लेकिन जनता का मूड कुछ और है। खास करके जातीय जनगणना होने के बाद से बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन या फिर नीतीश कुमार के देखरेख में बिहार में जिस तरह से 2019 का चुनाव लड़ा गया था, उससे बिल्कुल अलग रिजल्ट जो है इस बार आया है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन का ताकत जरूर बढ़ा और उसने 30 सीटें भी जीत ली, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को कायम नहीं रख पाई। अब ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस क्षेत्र की है वो है मगध और शाहाबाद। हम आज मगध क्षेत्र की चर्चा करेंगे। मगध क्षेत्र में 2020 के जो चुनाव परिणाम हुए थे उसमें महागठबंधन 20 सीटें जीत करके आई थी और यही कारण है कि आपको याद होगा कि 2024 में भी 7 सीटें अंतिम चरण की जो है वो हार गई थी एनडीए गठबंधन। बहुत मेहनत किया गया था और पांचों दल एकजुट होकर के चुनाव लड़े थे, जिसमें एक दल के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा भी अपना सीट काराकट से हार चुके थे। 2025 में महागठबंधन का क्षेत्र जरूर है, लेकिन तैयारियां जिस तरह की हो रही हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया गेम खेला है जातीय जनगणना का, उसको लेकर के परिस्थितियां बदलेंगी या फिर जो वर्तमान स्थिति है उसमें मगध क्षेत्र में जो 26 सीटें हैं उन सीटों का परिणाम क्या होगा। हमने पहले ही आपको बताया कि महागठबंधन के पास 20 और 6 सीटें एनडीए गठबंधन के पास हैं। मगध क्षेत्र जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिला शामिल है। बिहार की कुल 26 सीटें इसमें हैं। 2020 के चुनाव में पता चलता है, जिस तरह से हम अगर रिकॉर्ड को खंगालें तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट ने मिल करके 20 सीटों पर अपनी बढ़त हासिल की थी। खास करके एनडीए गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास 6 सीटें आई थी। इस क्षेत्र में महागठबंधन की मजबूत पकड़ दर्शाती है और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में भी आपने देखा कि परिणाम किस तरह से आए। 2025 के अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। लगभग 4 से 4.5 महीना और बचा हुआ है और इसमें तैयारियां आपने देखा होगा कि हर तरफ से की जा रही हैं। अगर इस बात को गंभीरता से देखें तो गया जिले में 10 सीटें हैं, नवादा में 5 सीटें हैं, औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, जहानाबाद में 3 हैं और अरवल में 2 सीटें हैं। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसमें 2020 के चुनाव में विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर-नवंबर 3 चरणों में जो अंतिम चरण में हुआ था महागठबंधन का, इसमें महागठबंधन 20 सीटें औरंगाबाद में, जहानाबाद और अरवल के सभी 11 सीटों में से 5 और नवादा में 4 सीटें जीतने में महागठबंधन कामयाब हुआ था। तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए 6 सीटों में से गया में 3, नवादा में 1 और अन्य 2 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था। विशेष रूप से अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड इस क्षेत्र में कोई सीट नहीं जीत पाई थी और उसकी कमज़ोर प्रदर्शन इस क्षेत्र में साफ दिखाई देती है। वैसे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो जनता दल यूनाइटेड है उसका रिकॉर्ड जो है वो खास करके इन क्षेत्रों में मगध में थोड़ा कमज़ोर ही रहा है। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं और उसके लिए आंकड़ों को इकट्ठा करके जब उस पर विश्लेषण करते हैं तो साफ लगता है कि 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाली संभावित जो चुनाव है उसके लिए राजनीतिक परिदृश्य और जटिल नज़र आता है। और वर्तमान में नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए नेतृत्व में सत्ता में तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, आरएलएम और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, ये सभी मिल करके 5 दलों का ये जो जमावड़ा है वो अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर चुका है। आपने देखा भी होगा कि कई बैठकें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें महागठबंधन में 6 दलों का कुनबा है। इस बार की लड़ाई कांटे की टक्कर वाली लग रही है और इसमें तीसरा कोण भी पैदा हो रहा है। इसको लेकर के जो वर्तमान 4 महीने पहले हम विश्लेषण कर रहे हैं मगध क्षेत्र की, तो एक बात तो साफ साफ नज़र आता है कि यहाँ इस बार भी पलड़ा जो है लोकसभा चुनाव की दृष्टि और 2024 के परिणाम को भी देखें तो महागठबंधन की भारी नज़र आती है। लेकिन एनडीए गठबंधन
इन क्षेत्रों में विशेष तैयारी करने में लगा हुआ है। 2020 में महागठबंधन की मजबूत पकड़ को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 2025 में इस क्षेत्र में वो बढ़त बना सकती है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता और अन्य क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाई है, वो प्रभावित जरूर कर सकते हैं। नीतीश कुमार की बार बार महागठबंधन बदलने और गठबंधन में इधर से उधर जाने को लेकर के भी नीतीश कुमार पर भरोसे का अभाव होता है और ऐसी स्थिति में भी परिणामों पर असर पड़ता है। अगर बात करें हम तो इस क्षेत्र की राजनीतिक झारखंड और उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सटा हुआ रहता है, जिसमें हजारीबाग, पलामू, चतरा, कोडरमा, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, लातेहार और पश्चिम बंगाल का मालदह प्रभावित होता है, जहां भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से प्रवास और पहचान के मुद्दों पर अगर बात करें तो ये प्रभावित जरूर होता है और इसका भी असर चुनाव में पड़ता है। चूँकि बिहार का चुनाव है और लोकल चुनाव है, तो लोकल चुनाव में लोकल मुद्दे भी हावी हो जाते हैं। इस बार हमने आपको बताया भी था कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वहीं हेमंत सोरेन ने भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। वहीं अखिलेश यादव भी इस बार उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ें। अब इसके लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो महागठबंधन का जो आधार है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन जो अगर बात करें हम 2015 के रिकॉर्ड की, तो महागठबंधन 20 सीटें, जिसमें आरजेडी 10 सीट, जदयू और 6 सीट जीत करके आईएनसी आया था। इनमें से आपको बताएं कि एनडीए गठबंधन 6 सीटें जीत करके आया था, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 5 भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट 2015 में जीत करके आया था हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। आपको याद होगा कि एकमात्र सीट जो जीत करके आए थे जीतन राम मांझी। 2015 में परिस्थितियां कुछ अलग थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को आपको मालूम होगा कि जिस क्षेत्र में कमज़ोर है, 2015 में लालू प्रसाद के साथ आने से 26 सीटें जो यहाँ की है, उन 26 सीटों में 20 सीटें जो जीत करके आई थी, उसमें से आरजेडी और 10 सीट जो है जनता दल यूनाइटेड जीत करके आई थी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इन 26 सीटों का जो लेखा जोखा है उसमें अन्य के खाते में कोई सीट नहीं गया था। और ऐसी स्थिति में 2020 की बात करें तो 20 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट जीत करके आई थी और 6 सीटें जीत करके आई थी जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाली बीजेपी और जेडीयू। ये 26 सीटों का पूरा लेखा जोखा है। भविष्य में अगर देखें तो जिस तरह की अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और जिस तरह से महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, हालांकि सीट शेयरिंग का समझौता तो आपने देखा कि एनडीए गठबंधन में भी नहीं हुआ है और सीटों को लेकर के आपस में ही भीतर ही भीतर काफ़ी कुछ कहा जाए तो गतिरोध उत्पन्न हो गया है और ऐसी स्थिति में गठबंधन का क्या होगा ये भी अभी सवाल के घेरे में है। लेकिन उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ व्यक्तिगत उम्मीदवारों का भी अपना एक महत्व होता है। खास करके नीतीश कुमार नालंदा में, जीतन राम मांझी गया में और अन्य लोग अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति आधारित गणित की बात करें तो विशेष रूप से पिछड़ी और दलित आबादी वाला यह क्षेत्र कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। गया और अरवल में इसकी बहुलता है। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में जो 4 सीटों का उपचुनाव हुआ वो भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों में थी। मगध की जो सीटें थी 2 सीटें, उन दोनों सीटों पर पारंपरिक रूप से बेलागंज जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल जीतती आ रही थी, इस बार उपचुनाव में वो हार गई है। जनसुराज पार्टी के आने से भूमिका बदली है और परिस्थितियां भी चेंज हुई हैं। लगातार प्रशांत किशोर रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और परिस्थिति के अनुसार अपने पत्ते भी खोल रहे हैं। आपको बता दें कि मगध क्षेत्र में 26 सीटों पर 2020 में महागठबंधन ने 20 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए गठबंधन को 6 सीट मिली थी। 2025 में वर्तमान रुझान से ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन की पकड़ बनी रहेगी, लेकिन राजनीतिक जो गतिरोध उत्पन्न हुए हैं और नए नए दलों का उदय हुआ है, उससे काफ़ी कुछ प्रभावित हो सकता है। हम बार बार ये बता रहे हैं कि इस बार जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी मायनों में अहम होने जा रहा है और मगध क्षेत्र जो अपनी 26 सीटों को लेकर के सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है, उसमें अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को ये विशेष रूप से साथ देता रहा है। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब भी आपने देखा कि महागठबंधन की ही बढ़त थी और जब नीतीश कुमार बाहर हो गए
तब भी महागठबंधन की ही बढ़त थी, यानी कि नीतीश कुमार का प्रभाव इन क्षेत्रों में नहीं होता है। एनडीए के लिए ये एक छोटा सा कहा जाए तो बिहार की राजनीति के 243 सीटों वाले में 26 सीटों का पैच काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन क्षेत्र में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा क्या गुल खिलाते हैं, किस तरह से रणनीति बनाते हैं, या फिर प्रशांत किशोर इन क्षेत्रों में अपनी जो पकड़ बना रहे हैं और अति पिछड़ा और दलितों के साथ एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कितना सफल होते हैं। हालांकि एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है, आंकड़ों के हिसाब से आपने देखा भी होगा कि 2 चुनावों का जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं 2015 और 2020 का, तो एनडीए गठबंधन के अपेक्षा महागठबंधन को इसमें बढ़त प्राप्त होती है। और अगर ये स्थिति बनी रही तो 4 महीने बाद परिणाम में भी इसे देखा जा सकता है और देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। ऐसे ही हम बिहार की राजनीति और बिहार में होने वाले चुनाव में सीटों के विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।